बंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानचिराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की महती कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का यह 12वां दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। देखिए कब तक चलता है। उसकी कृपा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, क्योंकि ये सब कुछ हम चल रहे हैं जब तक उसका जब करंट है, ये जब बल्ब चल रहा है अभी, जिसे वो डिस्कनेक्ट हो जाए बल्ब जल नहीं सकता है। कितना ही अच्छा बल्ब क्यों ना हो, नया बल्ब पुराना बल्ब, जब तक पावर है तो वो पावर है। जब तक शक्ति परमात्मा की है अंदर में, तब तक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो कुछ करते हैं। जो भगवान का जो खंडन करते हैं उसमें भी उसी परमात्मा की शक्ति है। और इसीलिए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। सब उसी का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो 24 घंटा भगवान ने दिया है, 24 घंटे कुछ समय तो भगवान को देना ही चाहिए। और आजकल जो कुछ हो रहा है कोरोना से, सब लोग त्रस्त हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड सब त्रसित हैं। तो यह भी कह सकते हैं कि अपना अपना कर्म का ही फल है। हमने कभी किया था उसी को हम भोग रहे हैं। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम। क्योंकि हमने जो किया है उसी को फल हमको मिलता है। दूसरे ने किया वो हमको नहीं मिलता है। हमने जो किया है और किसी को मिलता ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि हमने इतना धर्म किया, इतना वो किया, गलत काम नहीं किया, फिर भी हमको इतना कष्ट मिलता है। भगवान कैसे भगवान हैं, निष्ठुर भगवान हैं। कोई कहते भगवान ही नहीं है। जैसे एक बालक, जैसे एक माँ अपने 2 बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद में एक बच्चा को कहता है कि सिरप देता है, मीठा सिरप देता है, कहता है कि शाम सुबह के ढक्कन खाना ठीक हो जाएगा। दूसरे को कहते हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने वाला बच्चा कहे कि इतना बड़ा अन्याय है। हाँ, उसको तो कह दिया सिरप पीना, मीठा सिरप, वो भी, और मुझसे कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरफाड़ करना पड़ेगा। कैसा पाप है, निष्ठुर डॉक्टर है, ये बड़ा अन्याय है, बड़ा पक्षपात है। परंतु वो पक्षपात नहीं है। वो डॉक्टर देखता है, चेकअप करता है, देखता है कि किसके लिए क्या उपयुक्त है, सिरप उपयुक्त है या ऑपरेशन उपयुक्त है। ऑपरेशन करने योग्य हो और वो सिरप दे के नहीं भेजता है, क्योंकि समस्या और जटिल हो जाएगी। जो कुछ भी करता है वो उसके स्वास्थ्य के लिए करता है, उसके भलाई के लिए करता है।
माँ भी वो देख करके उसको ऑपरेशन करने वाले को पैसा देती है, उसको गाली गलौज नहीं करती है। वो भी जानती है कि ये भलाई कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा जो कुछ भी कर रहे हैं करते हैं सब में उसकी भलाई है। हमारी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है। जहाँ तक हम सोचते हैं उसी से हम निर्णय कर लेते हैं, जहाँ तक हम देखते हैं उसी से हम अपना फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अनंत है, हमारी दृष्टि ही कहाँ तक जाती है। हम ये भी पता नहीं है कल शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, यही भूल जाते हैं। तो अनंत जन्म का जो कर्म है कैसे हमको याद होगा? उसको याद नहीं रख सकते हैं, हमको पता ही नहीं है। एक दृष्टांत समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि धर्मराज ने अपने दूत को भेजा पृथ्वी पर एक स्त्री जो मर गई उसकी आत्मा को लाना है। वो दूत आता है, आकर के देखता है और उसका हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच जाता है, पैर दो पग पीछे ले लेता है। वो देखता है एक स्त्री है, 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं। वो जो स्त्री है मर गई है। एक बच्ची उसकी स्तन को पान कर रही है, उसे पता ही नहीं कि माँ मर गई है, चूस रही है, चूसे शायद कुछ मिल जाए। उन तीनों को भूख लगी है, खाने देने वाला कोई नहीं है। वो चूस रही है स्तन को पकड़ करके। एक दूसरी है बच्ची है, वो रो रही है, जोर जोर से रो रही है, अश्रुपूरित है, लार टपके हुए हैं, भूख के मारे तड़प रही है, रो रही है। तीसरी बच्ची रोते वो थक गई और सो गई है। ये दृश्य जब उसने देखा, बच्चियां रो रही हैं, आंसू सूख गए और धार पड़ गई यहाँ पर, पानी खत्म हो गया शरीर का, इतना रो गया। कोई चुप कराने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके पिता पहले मर चुका था। जब छोटी बच्चियां थी तो वो तो मर गया, वो गुजर गया, और घर में कोई नहीं है उसको चुप कराने वाला, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। उस दूत ने विचार किया, मैं इसको ले जाऊंगा, इसकी आत्मा को ले जाऊंगा, इन बच्चियों का क्या होगा? हाँ? कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा? और कोई तो नहीं है, ये भूखे मर जाएंगी, ये तो अपने आप मर जाएंगी ना, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। वो कब गया, उसको दया आ गई, वो चला गया अपने मालिक के पास, यमराज के पास, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं उस आत्मा को ला नहीं सका, आप होते तो भी नहीं ला सकते, वहाँ की परिस्थिति ही कुछ अलग है। माँ मर गई है, एक बच्ची मरी हुई माँ की स्तन चूस रही है, एक बच्ची रो रही है, तड़प रही है, तीसरी बच्ची रोते थक के सो गई है, आंखों में धार पड़ी हुई, आंसू के धार सूख गए हैं। तब यमराज नाराज हो गया, कहा कि अच्छा, जिसने ये मौत दी है उससे भी तो ज्यादा जानकार हो गया, क्या उसे पता नहीं है कि तुझे पता है? तूने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ी गलती की, तुझे इसकी सजा मिलेगी और मिलेगी। अब तू मृत्यु लोक में जाएगा। जब तक अपनी मूर्खता पर नहीं हंसेगा तब तक तो यहाँ लौट भी नहीं पाएगा। ऐसा कह करके यमराज ने उसे नीचे फेंक दिया। उसी समय यहाँ पृथ्वी तल पर एक घटना घटती है। एक चमार है, एक गांव में, बहुत गरीब है, बच्चे हैं,
कपड़ा शरीर में, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं हैं। उसकी पत्नी बार बार उसको कहती है जाइए बाजार जाइए, कुछ कपड़े खरीद के लेके आइए, बच्चे नंगे हैं, जाड़े के दिन हैं, दिसंबर का महीना है। और पत्नी के कहने से कुछ पैसे थे लेके आता है। जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था सुबह सुबह, ठंडी का मौसम है, पूस का महीना, और उसने देखा रास्ते के किनारे एक आदमी नंगा सिकुड़ के बैठा हुआ है, कांप रहा है ठंडी के मारे। उसने देखा तो उसको दया आ गई देख करके, भाई कौन है भाई इस ठंडी में। हाँ, उस गरीब आदमी को, उस नंगे निर्वस्त्र आदमी को देख के दया आ गई। उसने कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरे अंग में तो वस्त्र भी नहीं है। उसने स्पर्श किया, तू तो बर्फ के समान ठंडा पड़ गया है। हाँ, कहा तेरा घर नहीं है, कहा भी घर नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, भूखा हूं मैं तो खाया भी नहीं है। तो उसने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे वस्त्र खरीद देता हूँ। जाता है, वस्त्र खरीद देता है। उसने कहा देख, ये जो मेरे पत्नी ने मुझे अपने बच्चों के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे भेजे थे, मैंने तुझे वस्त्र खरीद दिया, अब हम लौट के जाएंगे घर। तो उसने कहा लौट के जाएंगे, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तो ध्यान नहीं देना, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस आदमी को, गरीब आदमी को लेके आता है। वह जो नंगा आदमी पड़ा था ना, जो यमराज ने फेंक दिया था देवदूत को, वही देवदूत है। चमार ने कहा था कि चल तेरा घर नहीं, सर छुपाने की मेरे पास तो कुछ है, चल मेरे घर में चल, इसलिए वो लेके आता है। जब घर पे आया, पत्नी को जब पता चला कि वस्त्र नहीं आए, बच्चों के वस्त्र नहीं आए, कंबल नहीं आया, बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, बहुत कुछ कहा उसने, पति को गाली भी दिया। और उस देवदूत बहुत जोर से हंसा, खिलखिला के हंसा। चमार ने पूछा हंसते क्यों हो, वो गाली दे रही है। उसने कहा था 3 बार हंसूंगा तब बताऊंगा। हंसा इसलिए था, उसने कहा था कि मैं कितना मूर्ख हूं, जैसे ये स्त्री जो काम कर रहे वही काम मैंने भी किया। ये स्त्री ये देख रही है, उसको इतना ही दिखाई पड़ रहा है कि बच्चों के वस्त्र नहीं आए, जो पैसे थे गए, वस्त्र नहीं आए, वो इतना ही देख पा रही है। उसकी दृष्टि इतनी है, इतने में उसने फैसला कर लिया। उसे यह पता नहीं है कि घर में देवदूत आया है, बिना बुलाए देवदूत आया है। देवदूत के आते ही यहाँ तो हीरे जवाहरात बरसने वाले हैं, करोड़ों की संपदा बरसने वाली है। इसको नहीं देख रही है, वो क्या देख रही है, वस्त्र नहीं आए, उतना ही वो देख पा रही है। उसी में उसने निर्णय कर लिया, इसलिए उसी में वो दुखी हो गई। मैं भी कितना मूर्ख था कि मैंने उतना निर्णय कर लिया, इन 3 बच्चियों का क्या होगा, ये स्त्री मर जाएगी तो मेरी भी दृष्टि उतनी है। उस देवदूत की दृष्टि बहुत दूर तक उस स्त्री से ज्यादा है। उसने देखा अब ये दरिद्र बहुत धनवान होने वाला है, ये स्त्री को पता नहीं, वो तो इतना ही देख रहे हैं कि वस्त्र चले गए, उससे ज्यादा उसकी दृष्टि नहीं है। तो हम लोगों की दृष्टि कितनी है, जितनी हम जहां तक हम देख सकते हैं उतने फैसला कर लेते हैं, उसी को हम सही और गलत मान लेते हैं। देवदूत इसलिए हंसा था कि मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। वो जो मृत्यु देने वाला, मौत देने वाला जो परमात्मा है, उसकी दृष्टि तो अनंत है। मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी दृष्टि से मैंने निर्णय फैसला कर लिया, उसको नहीं ले जाना है, उसमें उसकी आत्मा को नहीं ले जाना है। मैंने निर्णय किया, ये मेरी मूर्खता थी। समय बीतता गया, वो देवदूत था, कुछ दिन में उसने जूते बनाने सीख लिए और उसके जूते दूर दूर तक जाने लगे। उसका बड़ा प्रचार प्रसार हो गया देश विदेशों में। एक दिन एक राजा का दूत आता है,
उसने कहा जूते बनने हैं, सिल पर नहीं। कहते हैं कि उस समय रूस में उसमें ये नियम था, वहाँ का जो सम्राट मरता था तो सिल पर पहना के ले जाते थे, बाकी समय सिल पर नहीं, जूते पहनते थे। तो उस दूत ने कहा देखो ये चमड़ा है बहुत महंगा है और मिलना भी नहीं है, इतना ही है, जूते बनने हैं सिल पर नहीं, ध्यान रखना सम्राट का है, याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। तब उस चमार ने उस नए अपने जो लाया था देवदूत को कहा, वो जानता नहीं था कि देवदूत है, वो सोचता कि मेरा नौकरी है वो। उसने उसको कहा कि देख इसके जूते बनने हैं सिल पर नहीं, सम्राट के यहाँ से आया है, सम्राट का है, गलती नहीं होनी चाहिए, एक गलती फांसी तक पहुंचा सकती है, तो ध्यान रखना। उसने कहा ठीक। उसको जिस दिन जूता देना था, राजा को दूत लेने आने वाला था, उस दिन वो चमार ने देखा, तैयार किया, देखा तो जूते नहीं बने, सिल पर बना दिया उसने। तो इतना नाराज हो गया था। मैंने कहा तूने बार बार मैंने कहा था इसके जूते बनने सिल पर नहीं, बार बार कहा था, बार बार कहा था, अब तू मुझे फांसी लगवा देगा, मरवा देगा। हाँ, इतना नाराज हो गया, उठाया डंडा मारने का तैयार हुआ, खिलखिला के हंसा, जोर से हंसा वो देवदूत। उसने कहा हंसता क्यों, मैं तुझे मारने जा रहा था। तो कहा 3 बार हंसूंगा तब बताऊंगा। वो इसलिए हंसा कि इसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तब तक में वो देवदूत दौड़ के आता है, राजा का दूत है, दौड़ के आता है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, जूते नहीं बनने सिल पर बनने की, राजा की मृत्यु हो गई। उस समय उसका ये नियम था, जो राजा मरता था उसको सिल पर पहना करके ले जाते थे मरघट। हंसा इसलिए था कि जो व्यक्ति है, लोग हैं, सिल पर का समय आया है, जूते का ऑर्डर दे रहे हैं, यानी वो इतना भी नहीं जानते कि आगे क्या घटना घटने वाली है। उसको इतना ही पता है जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। चमार को इतना ही पता है, उसने ऑर्डर दिया है तो जूते बनने हैं, सिल पर नहीं बनने हैं। पर देवदूत को मालूम है कि वो मरने वाला है, उसकी आयु खत्म हो गई है, उसका खेल खत्म है। अब वो जूता नहीं पहनेगा, सिल पर पहनेगा और मरघट को जाने वाला है। तब उसने विचार किया उन बच्चियों का क्या भाग्य, कहाँ फैसला होने वाला है, कहाँ पहुंचने वाली है, क्या घटना घटेगी अंदर, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने अपना निर्णय कर लिया। मेरी जहाँ तक दृष्टि थी, जहाँ तक तो लोग यही करते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं, कोई लॉटरी खरीदता है, कोई घर बनाता है रहने के लिए, गृह प्रवेश कर लेता है और गुजर जाता है, उसे पता नहीं है, उसी में फैसला कर लेता है क्या करना है, कैसे करना है। तो अपनी बुद्धि से जहाँ तक देखता है उसी में निर्णय करता है, परंतु परमात्मा तो अनंत दृष्टि उसकी है। लोग दोष देते हैं भगवान देखते भी नहीं है, दया नहीं करते हैं, दया निधि है, दया करते हैं, देखते हैं, पर उसकी दृष्टि अलग है, दूर तक समझ के करते हैं। यम के दूत ने कहा मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी भूल थी। और उस चमार ने भी हाथ जोड़े, उसको कहा अरे तूने सिल पर बना दे, बहुत अच्छा किया। मनी मन मुस्कुराया वह दूत। और समय आया, कुछ दिन बीते, एक बूढ़ी स्त्री 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आई और उसने कहा कि तीनों के जूते के नाप ले लो। देवदूत ने ढंग से देखा, वो तीनों बच्चियां हैं, वो पहचान गया। तब उस वृद्धा स्त्री से कहा कि ये कौन है। तब बूढ़ी स्त्री ने कहा देखो बहुत पहले घटना है, मेरे घर के बगल में एक गरीब स्त्री रहती थी, बहुत गरीब स्त्री थी, 3 उसकी बच्चियां हो गई, उसका पति मर गया और कुछ दिन में दूध पिलाते पिलाते ये भी मर गई बीमार होकर के। और वो मर गई तो मैं इन बच्चियों को मैंने गोद ले ली। मेरे पास में
करोड़ों की संपदा है, मेरे पास में कोई संतान नहीं। यदि इसकी माँ जिंदा होती आज इनकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि इन तीनों कन्याओं की अब राज परिवार में शादी होने जा रही है। जोर से खिलखिला के वो हंसा देवदूत, कहा कि कितना बड़ा मूर्ख था मैं। भगवान ने क्या फैसला किया है करने को, मैं बीच में टांग अड़ा रहा था। यदि उसकी माँ जिंदा रहती तो इनकी राज परिवार में शादी होती, वही गरीबीता में फटे हाल में रहती, एक एक दाने को तरसती। परंतु भगवान जब फैसला करते हैं वो सही फैसला करते हैं, जैसा होना है वो करके रहता है, और उसका फैसला में हमको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहा है हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। इसीलिए उसको वो कभी गलत नहीं करता है। हमारी देखने की दृष्टि कमज़ोर है, हम कहाँ तक देख सकते उसमें फैसला करते हैं। इसलिए जो उसने फैसला किया है उसमें हमको राजी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या नहीं चाहते हैं, लोग क्या नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम धनवान बन जाएं, हम बहुत सुंदर बने, मेरा गला बहुत अच्छा हो, हाँ किशोर कुमार रफ़ी की तरह मेरा गला हो, खूब अच्छा गाएं, बड़े धनवान बने, स्वस्थ बने, पहलवान बने, हाँ मेरे जैसे बलवान कोई भी न हो। सोचने से क्या होता है, जितना हमने किया है उसी प्रकार से फल मिलता है, फल देने वाला हुआ है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और हमारी दृष्टि से ही फैसला नहीं लेना चाहिए कि भगवान गलत कर रहे हैं, भगवान ने गलत किया, दुख दिया। हमने जैसा किया था उसी प्रकार से भगवान उसको फल देते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे, श्रीमद् भागवत कथा में भी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इधर में भी क्या होता है, महाराज युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने शिक्षा दी भगवान श्री कृष्ण ने और भीष्म पितामह ने, तो उनकी शंका मिट गई, राजपाट करने लगे, धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने से क्या समय पर वृष्टि होती थी, अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं होती थी, कोई किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि शासक बड़ा धर्मात्मा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सब ठीक ठाक हो गया है, और उन्होंने कहा कि मेरे मथुरा से वहाँ से आए हुए द्वारिका से बहुत दिन हो गए, मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना चाहिए। सब विह्वल हो गए सुन करके, असुरपुरित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण को विदा देने के लिए आते हैं। कौन कौन आता है, कुछ नाम यहाँ पर दिए हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराटस्तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमो। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट, गांधारी, धृतराष्ट्र और भी ऋषि मुनि बहुत लोग, 5 पांडव लोग, सब लोग आए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि भगवान से मिलने के बाद भी छूटना चाहे। भाव विवल हो जाते हैं, असुरपुरित हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण रथ में आरूढ़ हो जाते हैं। अर्जुन श्वेत चंबर लेकर पीछे खड़े हो जाते हैं, श्वेत छत्र लेकर के, और सात्विकी और उद्धव दोनों तरफ से चमर झलते हैं। आंखें बंद करके देखिए भगवान की क्या झांकी हो रही है। आगे रथ जुते हुए हैं, सारथी बैठा हुआ है आगे, उसके पीछे भगवान है, भगवान के ऊपर श्वेत छत्र है, दोनों तरफ उद्धव और सात्विकी हैं, और पीछे अर्जुन हैं, छत्र पकड़े बैठे हुए हैं। ब्राह्मण वृंद वेद घोष कर रहे हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति। शांति पाठ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, विदाई कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है आगे बढ़ा, गलियों से रास्ते से गुजरता है। स्त्रियां अट्टारी पर चढ़ गई हैं,
आकाश से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, जब भगवान देख रहे हैं कि पुष्प वृष्टि कहाँ से हो रही है, इस प्रकार से देखते हैं तो स्त्रियां दर्शन कर लेती हैं। इस प्रकार से कुरु पांचाल देश को होते हुए भगवान द्वारिका पहुंचते हैं। वहां जाकर के भगवान ने अपने शंख ध्वनि सुन करके सब लोग दौड़ के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप धारण करके, उतने ही रूप धारण करके सबसे मिलते हैं। किसी से गले मिले, किसी के चरण बंधन किया, किसी का हाथ मिलाया, किसी को मुस्कुरा कर देखा। इस प्रकार से यथा योग्य मिलन किया। सबको लगा कि प्रभु हमसे पहले मिले। हाँ, सबको भगवान ने प्रसन्न कर दिया। उसके बाद में माता पिता के घर में प्रवेश करते हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिशोक समातृभिः ववंदे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, देवकी प्रमुख है, जिसपे माता पिता के चरणों में उन्होंने वंदन किया और माता पिता ने खूब आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया। उसके बाद में अपनी पत्नियों के, रानियों के महल में प्रवेश करते हैं। 16,108 रानियों के महल में 16,108 रूप धारण करके एक साथ प्रवेश करते हैं। सबसे मिलते हैं, सब रानियां प्रसन्न होती हैं, प्रभु हमसे पहले मिले। वो कितना प्यार करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने सबको प्रसन्न किया। उधर में क्या घटना घटती है कि विदुर जी महाराज 36 वर्ष बाद हस्तिनापुर लौट आए। 36 वर्ष पहले गए थे। जब महाभारत का युद्ध होने का निश्चित हो गया, उन्होंने टालने का बहुत प्रयास किया विदुर जी ने। जब टला नहीं तो उन्होंने विचार किया, मैं इधर जाऊं तो वो कहेंगे, इधर जाऊं तो ये दोस्त देंगे, कि मैं किधर ही नहीं जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है। इधर से विदुर जी निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए, उधर में द्वारिका से बलराम जी निकले थे, उन्होंने भी किसी का पक्ष नहीं लिया। 36 वर्ष बाद जब लौट करके आए तो विदुर जी आए हैं ये जान करके सब लोग जाते हैं मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए, और स्वागत करके लाते हैं। सबको बड़ी खुशी मिलती है। और विदुर जी महाराज स्नान आदि करके आराम से बैठे हुए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, चाचा जी आप कहाँ कहाँ गए, तीर्थ स्थानों में आपने क्या क्या किया, कहाँ का सत्संग किया, कैसे कैसे ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई, ये सब हमको बताइए। कहते हैं, भवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। आप जैसे जो महात्मा होते हैं, भगवत विदा भागवता, आप जैसे भागवत होते हैं, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं, जिसमें भगवान की चर्चा हो उसे भी भागवती कहते हैं, ग्रंथ को भी। आप जैसे भागवत जहाँ जाते हैं उसी को पवित्र कर देते हैं। आप पवित्र होने के लिए नहीं जाते हैं, तीर्थी कुर्वन् तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थी कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। क्योंकि स्वांतस्थेन गदावृता, स्वांतस्थन अंत में हृदय सिंहासन परमात्मा को बैठाए हुए रहते हैं। जिसकी हृदय में परमात्मा है, जिसको भगवान का भक्त है, वो जहाँ भी जाता है उसी को पवित्र कर देता है। महाराज बताइए आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा, विदुर जी महाराज ने संक्षिप्त में वर्णन किया, व्याख्या नहीं की ज्यादा, क्योंकि देखिए जो आपने पुण्य किया है ना, वो नहीं बताना चाहिए ज्यादा। हाँ, किसी को प्रेरित करने के लिए तो बता सकते हैं कुछ, पर उसको बखान करते हुए नहीं चलना चाहिए। और इधर में विदुर जी महाराज ने देखा धृतराष्ट्र को अभी भी मजे से पड़े हुए हैं, खा पी रहे हैं, अभी भी उनका स्नेह पाश कटा नहीं है। सारे पुत्र मारे गए, सगे संबंधी मारे गए, सब खत्म हो गया।
अभी भी वैराग्य नहीं आया। तब उन्होंने आकर के कहा, अहो महीयसी जंतोर्जीविता सा यया भवान भीमापवरितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। जीवों की जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा है, कैसी महान है, कितनी बड़ी है जिजीविषा। भीमापवर्तन पिंडम कहते हैं कि आपने इस 5 पांडवों को मारने के लिए, इसका आप अन्न खा रहे हैं, इनको मारने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लाक्षागृह में आग लगा के मारने का आपने प्रयास किया, भीम को विष में लड्डू में विष मिला करके मारने का प्रयास किया, दुर्वासा के माध्यम से श्राप दिला कर मारने का प्रयास किया, इनकी कुलवधू को भारी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा की, इनके धन को बलपूर्वक हड़प लिया गया। 12 साल तक वनवास में भटकाया। आज उन्हीं के घर में बैठ करके उन्हीं के अन्न से आप पले हुए हैं। भीमापवर्तन पिंडम आदत्ते गृहपालवत्, भीम के द्वारा दिया गया, जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं उसी प्रकार से वो आपको खिलाता है, आप खा के बड़े मजे में हैं, शरीर का पोषण कर रहे हैं। अभी भी वैराग्य आपको नहीं हुआ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात कालो क्रीड गच्छत्यायो तदपि न मुञ्चत्यासा वायु। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, दिन गुजर रहा है, रात्रि जा रही है, समय कट रहा है, अभी भी शरीर जर्जर हो गया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यासा पिंडम। शरीर गलित हो गया है, थरथर हो गया है। अंगम गलितम, आंखों से देखना कम हो गया है, दांत भी खत्म हो गए हैं, वेदांती हो गया है बिना दांत का, और पीठ कुबड़ा पड़ गया है, झुक के चलता है डंडा लेके, अभी भी आशा करता है कुछ होगा। तो महाराज अब तो कुछ जागिए, अब तो भगवान का ध्यान करिए, अब तो लौटने की तैयारी करिए। कितने दिन हो गए इसी प्रकार से आप भीम के द्वारा दिया गया, अपमानित पूर्वक दिया गया रोटी खा के बैठेंगे। बहुत समझाया तो कुछ बोध हुआ, तो कहा कि मेरे भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अंधा हूँ, कैसे कहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लेने आया हूँ, चलिए। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के हिमालय की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज जब प्रणाम करने के लिए आए, युधिष्ठिर जी का नियम था सुबह उठते भगवान का भजन करते, संध्या वंदन करने के बाद में ब्राह्मणों को अन्नदान करते थे, अन्नदान करने के बाद में अपने गुरुजनों को प्रणाम करने आते थे। क्योंकि जो गुरुजनों को प्रणाम करता है, शास्त्र में लिखा है, मात पिता गुरुदेव को जो नित्य करे प्रणाम, बलवती विद्या बड़े पूर्ण हो सब काम, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज बढ़ते हैं, इनकी अभिवृद्धि होती है, जीवन सुखमय हो जाता है, अभिमान भी कम हो जाता है झुकने से, इस प्रकार से फल मिलता है। सुबह जब प्रणाम करने को आए तब उन्होंने देखा नहीं, गांधारी भी नहीं है, धृतराष्ट्र जी भी नहीं है, तब बहुत दुखी हो गए कि क्यों गए, कहाँ गए होंगे, लगता है कि हम लोगों ने उनके 100 बच्चों की हत्या की इसलिए दुखी होकर चले गए। इस प्रकार से दुखी होकर के परेशान होकर के बैठे हुए थे। उसी समय नारद महाराज वहाँ पर आते हैं। नारद जी ने उनको समझाया, अब अपने चाचा के विषय में, ताऊ के विषय में चिंता करना छोड़ दो, तुम खुद अपने विषय में तुम चिंता करो। वो तो चले गए, उनका कल्याण होने वाला है। आज के 5वें दिन में वो इस देह को त्याग करके परम पद को प्राप्त कर लेंगे। वो
वो तो साधना कर रहे हैं अपने जाने को। तुम अपनी तैयारी करो, तुम अपनी चिंता करो, उनकी चिंता तुम न करो। विदुर जी उनको समझाने के लिए आए थे, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, अब वो समय आने वाला है, वो अप्रतिहत है, किसी के द्वारा टाला नहीं जा सकता है, ऐसा विकराल समय आने वाला है, इसलिए तुम अपने जाने की तुम तैयारी करो। आज के 6 माह बाद दूसरा समय आने वाला है, इसलिए तुम अभी से तुम तैयारी कर लो। इस प्रकार से विदुर जी, नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया और वो चले गए। इधर में क्या घटना घटती है बताते हैं। नारद जी के चले जाने के बाद उनको ये एहसास होने लगा, हाँ वो समय आ रहा है। जब अपशकुन होने लगे, आकाश से तारे गिरने लगे, तो भीम को वो कह रहे हैं, भीम भैया मैं बहुत अपशकुन देख रहा हूँ। जो नारद जी ने कहा था, लगता वो समय आने वाला है। जब मैं मूर्ति को देखता हूँ, मूर्ति में देखता हूँ भगवान के मूर्ति से पसीना निकल रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं, दाएं तरफ गधे आकर के चिल्लाने लगते हैं। जो विपरीत मैं दशा को देख रहा हूँ, विपरीत संकेत को देख रहा हूँ मैं। सस्ता कुर्वन्ति मां सभ्य दक्षिणा पशवो परे वाहन स पुरुषो व्याघ्र लक्ष्यते ऋतो ममा। जिन पशुओं को जो शुभ मानते हैं, दायां होना चाहिए, वो बाएं हो रहे हैं। इसको बायां होना चाहिए शायद बनाने के लिए, वो दाएं हो रहे हैं। सब विपरीत हो रहा है। और अर्जुन के गए हुए भी 6 माह व्यतीत हो गए, अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए। द्वारिका से अर्जुन लौटे नहीं, न जाने क्या हो गया, बड़ा अपशकुन हो रहा है। इस प्रकार से भीम को यहाँ पर समझा रहे हैं, कह रहे हैं युधिष्ठिर। उसी समय उन्होंने देखा द्वार से अर्जुन प्रवेश करते हैं। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया है, अश्रुपूरित है, थर थर कांप रहे हैं। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था अर्जुन को। गांडीवधारी अर्जुन, जो एक बार हाथ में गांडीव लेकर के करे तो देवताओं को भी भगा दे, स्वर्ग खाली कर दे, ऐसे परम वीर अर्जुन, जिसने भगवान युद्ध में शंकर जी को प्रसन्न किया था, इंद्र को परास्त कर दिया था, ऐसे परम वीर अर्जुन को आज देख करके युधिष्ठिर जल गए। क्या हो गया?